कि बुद्धिमानों की बुद्धि वो गीता में भी लिखा हुआ है क्या, इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। गीता की किताब तो आई कि नहीं घर में है? उसमें लिखा हुआ है कि श्लोक, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से प्रबल मन है, और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है। मनुष्यों की बुद्धि जो है पुरुषों की बड़ी प्रबल है कि नहीं है? देखो आज के पुरुषों ने एटम बम बना लिए है, इधर से बटन दबाएं और उधर कोई देश का देश स्वाहा कर दे। एक सेकंड में बटन दबाते दबाते कोई बड़े से बड़े देश की राजधानी को ध्वंस कर सकते हैं। कमाल की बुद्धि है। तो मनुष्यों की बुद्धि जो है वो मन से भी जास्ती प्रबल है। फिर मन से प्रबल मनुष्यों की बुद्धि है, और मनुष्यों के बीच में कोई तो प्रबल होगा। मनुष्यों के बीच में वो कौन प्रबल पुरुष है जो सब मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा प्रबल है? हाँ, मन से भी ज्यादा है। जो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनीषी हुए हैं उन सब से ज्यादा प्रबल जिसकी बुद्धि है, कोई तो एक होगा कि सब होंगे? एक होगा। तो वो एक ऐसा है कि जो एटम बम बनाने वाले हैं वो एटम बम तो बना लेते हैं क्या हम कोई भी देश को ध्वंस कर देंगे, नष्ट कर देंगे। जैसे आज एक देश है उत्तर कोरिया, क्या छोटा सा देश है। कैसे? छोटा सा देश। वो तो दुनिया की बात हो गई। दुनिया के अंदर भारत में भी ऐसा ही एक छोटा सा देश है। अभी तो नहीं है, पहले भारत में ही था। है? ये जो नेपाल, पाकिस्तान, लंका जो है ना, ये तो बाद में अलग हुए, बांग्लादेश वगैरह। लेकिन पहले ये सब मिलकर के एक ही बड़ा हिंदुस्तान था, भारतवर्ष। तो इन सब के बीच में एक छोटा सा देश है। जैसे दुनिया के उत्तर पूर्व में कोरिया है, दुनियावी तरीके से वो आज संसार के सब देशों को दहला रहा है। अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, नहीं देखा? माताओं ने माताओं के बच्चे माता मारने से क्या होता है? अपने बाल बच्चे पाले, रोटी दाल बनाए खिलाए है? तो कोई ने तो देखा होगा है? कोरिया एक देश है, हाँ, उत्तर कोरिया। तो वो दुनिया के उत्तर पूरब में है। कहाँ है? उत्तर पूरब में। और जो भारत में है तो भारतवासी मानते हैं कि दुनिया की 8 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उनके 4 कोने हैं। हाँ, तो उन 8 दिशाओं में जो उत्तर पूर्व का कोना है
उस दिशा का जो अष्ट देव है वो बड़ा प्रबल है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, इंडिया। हाँ अब याद आया, उसका नाम है भूटान। बहुत छोटा सा देश है। जैसे ये सिक्किम है ना, छोटा सा प्रदेश। हाँ, ऐसे ही उसके पूरब में, भारत के उत्तर पूरब में समझ लो, एक देश है भूटान। भूटान बिगड़ा हुआ शब्द है, सही शब्द है ब्रूटान। ब्रू माने भौं, और जब किसी को गुस्सा आती है तो कहता है ब्रू माने टान, तान दिया, ब्रकुटी तान दी। ये तो दक्षिण भारत है, यहाँ रामायण तो पढ़ते नहीं है। नॉर्थ इंडिया में रामायण बहुत पढ़ते हैं, तो उसमें एक चौपाई आई है रामायण की, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उन संकट पर ही की सोई। मतलब जिसकी भ्रकुटी तानने से सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। हाँ, उसके ऊपर क्या संकट आएगा? चौपाई का अर्थ है। तो अब बताओ, भारत में कोई देवता है? हाँ, वो कौन सा देवता है? कि आज के जो वैज्ञानिक वो तो अहंकार करते हैं, हमने ऐसे ऐसे एटम बम बना के रखे हैं कि दुनिया को चुटकी में नष्ट कर दे। लेकिन वो डींग मारते हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीज तैयार कर ली है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी चीज बना ली तो उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आज से 70-72 साल पहले 1945 में, जैसे आज के बच्चे खेलते हैं ना, बम फटाके छुड़ाते हैं दीपावली पे, ऐसे उन्होंने 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनाई थी वैज्ञानिकों ने। हाँ, और जापान के 2 बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर दिया। और आज उन्हीं वैज्ञानिकों ने हजारों हजार वाट के एक एक देश में ढेरों बम बना के रखे हुए। कितने साल हो गए? अरे वो 20-20 मेगावाट के बनाए हुए कितने साल हो गए? 70 इयर्स। और अब 70 साल के बाद उनके पास हजारों हजार मेगावाट के बम पड़े हुए हैं, एक एक देश में, कई कई, गिनती ही नहीं है किसी के पास। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है क्या कि उनका विस्फोट कर दे। तो वो बड़े बड़े वैज्ञानिक समझते हैं कि इस दुनिया में हम ही बड़े ताकतवर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भारत का एक वैज्ञानिक है जो इतना बड़ा विज्ञानवादी है कि तुम तो बम बना बना के रखे हैं,
उसके पास जो योग बल का परमात्मा बम है वो इतना बड़ा तैयार हुआ पड़ा है कि तुम्हारे बम्बों को, बम्बियों को, सारे देश में जितनी बनाई हुई रखी है सब का ध्वंस हो जाएगा। सारी दुनिया ही ध्वंस हो जाएगी, एक भी नहीं बचेगा। उसकी यादगार है भूटान। क्या? भूटान। और उसका इतना अच्छा संगठन है, यूनिटी। उस देश का, छोटा सा देश, उसका इतना अच्छा यूनिटी, अच्छी यूनिटी है कि उसके राजा ने देखा कि सब देशों में दुनिया में प्रजातंत्र राज्य पसंद कर रहे हैं, तो हमारी प्रजा को कहीं दुख न हो जाए कि हमारा राज्य क्यों नहीं, हम भी तो अपने देश की प्रजा हैं। तो उसने खुशी खुशी सबको बताया, प्रजाजनों को, तुम अपना राज्य बनाओ, प्रजातंत्र चलाओ, मैं भी उस प्रजा में प्रजा बन के रहूंगा। लेकिन उस देश की प्रजा ने माना ही नहीं। राजा का डायरेक्शन था प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं जैसे और देशों में चलाते हैं, लेकिन फिर भी वहां की प्रजा अपने राजा रानी को ही मानती है और किसी को मानती नहीं। बताओ, दुनिया के कोई भी देश में वहां का शासन, दुनिया का कोई भी देश का ऐसा शासन राज्य नहीं है जहां इतनी अच्छी यूनिटी हो। एक के अंडर दी कंट्रोल चलने वाली प्रजा। वहां अभी भी ऐसा है। तो वो कहां की यादगार है? हाँ, जो 4 युगों का ये ड्रामा है ना, बड़ा ड्रामा। इस ड्रामा की जब शूटिंग पीरियड होता है, उस शूटिंग पीरियड में पुरुषोत्तम संगम युग में वो प्रत्यक्ष हुआ था जिसकी यादगार भूटान दिखाई गई। सूर्यवंशी राजा, सूर्य के समान, ज्ञान सूर्य का हो, जिसकी ज्ञान की रोशनी इस दुनिया की 500-700 करोड़ सारी मनुष्य आत्माओं ने स्वीकार कर ली थी। और जिन्होंने 2-4 रहे नहीं स्वीकार की, कोई हठीले होते हैं, नहीं मानती। जैसे इस दुनिया को चलाने वाले धर्म पिताएं हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह। तो क्राइस्ट जैसे तो बड़े ग्रेट फादर्स हो गए दुनिया में। दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? वो तो बड़े दबंग, वो तो सहज नहीं मानेंगे। क्या सहज नहीं मानेंगे? कि दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है
जिसको सारी दुनिया मानने के लिए मजबूर हो जाए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, हर धर्म के फॉलोअर्स हजारों साल से अपने धर्म पिता को मानते आए और वो उन धर्म पिताओं को छोड़ देंगे। जैसा ब्रह्म वाक्य, क्या याद आया? ब्रह्म वाक्य मुरली में एक वाक्य आया है, नहीं याद नहीं रहा? अरे है? अरे बोला है, मारो इन देहधारी गुरुओं को गोली। क्या बोला? और गीता में भी वो वाक्य आया है, याद आया क्या? गीता में भी एक श्लोक आया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। 7 धर्मों को मारो गोली, त्याग दो, लात मार दो, कट। सब धर्म वालों ने, धर्म पिताओं ने सारी दुनिया को रौरव नरक बना के रख दिया। उनके मुंह पे बोल दो, क्या बोल दो? उनके मुंह पे बोल दो, थूक दो, तुमने और तुम्हारे फॉलोअर्स ने इस दुनिया को क्या बना दिया? रौरव नरक बना दिया, हेल बना दिया, बाढ़ बना दिया। हमको स्वर्ग बनाने वाला हेवनली गॉड फादर मिल गया। क्या बोल दो? क्या बोल दो? हमको हेवन बनाने वाला हेवनली गॉड फादर मिल गया। और वो हेवनली गॉड फादर बताता है कि हेवन तो मैं जो बनाता हूं वो बहुत छोटा होता है, और हेल नरक, नरक की दुनिया बहुत बड़ी होती है। मैं इस दुनिया को स्वर्ग बनाकर जाता हूं। क्या बना के जाता हूं? स्वर्ग। तरीका भी बताता है। मैं सदैव इस दुनिया में आकर भी स्व स्थिति में स्थित होकर रहता हूं। स्व माने आत्मा, ज्योति बिंदु, जिस आत्मा की यादगार भारत की माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं। कौन? भारत की कन्याएं माताएं उस आत्मा की यादगार आज भी बिंदी लगाती हैं। उन्हीं माताओं को, कन्याओं को, जिन्होंने आज तक नौरव नरक की दुनिया में भी मेरी बताई हुई बात पर इतना ध्यान दिया, क्या कि तुम देह नहीं हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। उन्हीं कन्याओं माताओं को मैं ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। क्या कि तुम कौन हो? तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। और माताओं को भी कन्या बना देता हूं। क्या कहा? माताओं को कन्या बना देता हूं। कोई कहे अरे माताएं तो ऐसे ही पुरुष लोग पतित बना देते हैं, उनको क्या ऊंचा उठाओगे? तो वो कहता है, वो क्या कहता है
मैं सदा स्वस्थिति में रहने वाला माताओं को ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ जिससे वो सदा स्वस्थिति में रहने की प्रैक्टिस करने में पक्की हो जाती। इसलिए वो कन्याएं माताएं मेरे साथ हेवन अर्थात स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बन जाती है। कौन? कन्याएं माताएं। मैं जिस तन में आता हूं वो नर तन में आता हूं, कन्या माता में नहीं आता हूं। तो जिस नर तन में आता हूं वो प्रैक्टिकल में स्वर्ग नहीं बनाता। क्या? कि मैं जिस तन में आऊं वो इस दुनिया को प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाए तो पर्सनलिटी हो जाए कि मैंने जिसके संग का रंग लिया, संग का रंग दिया तो आसक्ति हो गई, उसके द्वारा स्वर्ग बनाया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं जिस नर तन में आता हूं उस नर तन के द्वारा ये साबित कर देता हूं। क्या क्या साबित कर देता हूं? कि नर नरक बनाता है। क्या? नर क्या बनाता है? और सबसे बड़ा नरक वो ही बनाता है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। नरक कैसे बनता है? अपवित्रता से नरक बनता है, विविचार से नरक बनता है और पवित्रता से स्वर्ग बनता है। दुनिया की दूसरे देशों की कन्याएं माताएं वो पवित्रता को धारण नहीं करती जीवन में कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, मेरा तो एक पति परमेश्वर है दूसरा ना कोई। ये दुनिया की जो विदेशी औरतें कन्याएं माताएं हैं वो इस गुण को धारण नहीं करती, लेकिन भारत की कन्याएं माताएं इस गुण को धारण करती है। क्या? इसलिए उन कन्याओं माताओं को मैं टाइटल देता हूं भगवान की गौएं। जानवरों में गौएं बड़ी सीधी सादी स्वभाव की होती है। गौओं को जिस खूंटे से बांधो जीवन भर उसी खूंटे से बंद कर रहते हैं जहां मालिक बांधे, पालने वाला। ये मिसाल दिया, बाकी भगवान बताता है मैं कोई जानवर गौओं को पढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ, उनकी पालना करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं तो ह्यूमन गौओं को पालने के लिए आता हूँ। भारत की खास कन्या माताओं को पालना देने के लिए आता हूँ, जिन कन्या माताओं ने जन्म जन्मांतर, क्या जन्म जन्मांतर स्वर्ग से लेकर के रौरव नरक दुनिया जब तक बनती है तब तक भी मेरे आदेश का पालन किया। चलो
शुद्ध रूप में पालन नहीं कर सके कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, फिर भी यादगार तो कायम रखी ना। तो ये भारत की कन्याएं माताएं गौएं हैं, गौएं। कैसी गौएं? इन कन्याओं माताओं को, भारतीय कन्याओं माताओं को जीवन में कोई भी जन्म में देख लो, माता पिता ने जिस खूंटे से बांध दिया जीवन में, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रही। हिस्ट्री की बात है क्या? हिस्ट्री के बाहर की बात छोड़ दो। हिस्ट्री 2500 साल की मनुष्यों के पास है। मनुष्यों से हिस्ट्री में जो मनुष्यों ने बनाई है, उस हिस्ट्री में देख लें हजारों साल से कि भारत की ये गौएं, भगवान की ये गौएं इतने सीधी साधी स्वभाव के रही। गौ स्वभाव दूसरों को दुख देता है या गौ सुख देती है? गौ सुखदायी है। उसमें भी खास भारत की गौएं तो सुख ही सुख देती हैं परिवार को। कितना सुख देती हैं। जीवन में कन्या है तो माता पिता के कंट्रोल के अंदर रहती है। कन्या से नौजवान बनती है तो पति और पति के परिवार के कंट्रोल में रहती है। और जब खुदान खास्ता पति शरीर छोड़ दे या कहीं चला जाए, सन्यासी होके चले जाते हैं ना, तो भी परिवार को सुखदायी बन करके रहती है। और इसका मिसाल है शास्त्रों में। जो बड़े से बड़ा शास्त्र माना जाता है महाभारत, उसमें एक माता है जिसने ये मिसाल कायम किया कि परिवार की वृद्धि के लिए परिवार के साथ ही जीवन भर रही, भले पति ने शरीर छोड़ दिया। बच्चे दर बदर हो गए तो भी परिवार का नाम बाला करने के लिए परिवारजनों के साथ रही। याद आया है? कुंती। पति ने शरीर छोड़ दिया, पांडव, जिसे बाबा कहते हैं पांडव, पंडा बाप, पांडवों का बाप, पंडे का बच्चा पांडव। उनको परिवार वालों ने देश निकाला दे दिया। किसको? पांडवों को। पांडवों ने कहा भी माँ को चलो हमारे साथ, मना कर दिया। नहीं, मैं अपने परिवार की पत्नी नहीं गंवा सकती,
मेरे पति का परिवार है। लोग पति मर गया, पति की लाज रख रही है। यानी ये भारत की माताओं की ऐसी स्टेज रही एक के ऊपर जीवन भर कायम रहने की। कि पति चला जाए जीवन भर के लिए, पति शरीर छोड़ जाए तो भी पति के ही गुण गाती रहती है, दूसरी शादी नहीं करती। एक के ऊपर इतनी आस्था गहरी कि मेरे ससुर घर की लाज न जाए और माता पिता की भी लाज न जाए, माता पिता का भी नाम बाला करने वाली धोखा नहीं दे सकती। माता पिता ने दान दिया तो दान दी हुई जो चीज है वो अच्छे से कामयाब हो वो अच्छा, या नाकामी हो जाए वो अच्छा है। कामयाब होकर रहे तो दोनों तरफ की लाज बचाई भारत की कन्याओं माताओं ने। कौन कौन से कुल की? ससुर कुल और माता पिता का कुल, दोनों की लाज रखी, कभी धोखा नहीं दिया। ससुर कुल को भी धोखा नहीं दिया और माता पिता को भी धोखा नहीं दिया। और आज जो मनुष्य हैं इस संसार के, जिन्हें नर कहा जाता है, नारी नहीं, क्या कहा जाता है? नर। वो ऐसे हो गए कि आज दुनिया में विदेशों की तो बात छोड़ दो, विदेशियों से प्रभावित होकर के भारत की कन्या माताओं की ये हालत कर दी कि जितनी कन्याएं माताएं दुखी हो रही हैं, बंधन में हैं, पुरुषों के नर के जितने बंधन में हैं, इतना बंधन में कोई मनुष्य नहीं होता। खास करके माताएं। कैसी बंधन में? वो बड़े से बड़ी त्यागी हैं। बचपन में माँ बाप की होकर रहती, सब कुछ माँ बाप का, कुछ नहीं मेरा। बड़े होकर पति और पति के कुल की रहती, सब कुछ पति के कुल का, परिवार का, कुछ नहीं मेरा। बाल बच्चे भी परिवार के, पति के। और जब वयोवृद्ध बूढ़ी हो जाती है तो भी भारत में ये परंपरा रही है, भगवान के आने से पहले तक, कि भारत की माताएं बूढ़ी होने के बावजूद भी परिवार की संपत्ति की हकदार नहीं बनी।
क्या? परिवार की सारी संपत्ति बच्चों को सौंपी है। गलत बात तो नहीं है? इतनी त्यागी बनकर सारा जीवन रही। आज उन कन्या माताओं का भारत में कोई मान नहीं रहा। मनुष्य गुरुओं ने जो परंपराएं बनाई, ऐसी भ्रष्ट परंपराएं बन गई कि हर देश की बात छोड़ दो, खास भारत में, भारत के नर पुरुष आज कन्या को घर की माता बनाते हैं और कल लात मार के बाहर निकाल देते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। करती है? नहीं। माता को इंसान नहीं समझा, बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया। जैसे मशीन पुरानी हो जाती है, कबाड़े में डाल दी, कोई उसका धनी धोरी नहीं, कोई उसका रक्षक नहीं। ऐसी जब दुनिया हो जाती है, तब वो कन्याओं माताओं का सुरक्षा करने वाला बड़े ते बड़ा भगवंत इस सृष्टि पर आता है और नई दुनिया बनाने के लिए जिस पुरुष तन में भी प्रवेश करता है, तो भी उस पुरुष तन से पहले पहले नई दुनिया बनाने का काम करने के लिए नाम देता है ब्रह्मा। किसी भी पुरुष तन में भी प्रवेश करेगा तो भी नाम क्या देगा? ब्रह्मा। कितनी बड़ी पोस्ट देता है इस दुनिया में आकर। ये भी बताया कि माताएं, खास करके भारत की माताएं, माता बनने से पहले इतनी बड़ी मान मर्तबा वाली कन्या होती है कि दुनिया के जो भी बड़े से बड़े संत महात्मा सन्यासी होते हैं, वो भी उसके पांव पूजते हैं। किसके? कन्याओं के। किस आधार पर? इसके अंदर पवित्रता होती है। विदेश की कन्याओं की बात छोड़ दो, भारत की कन्या माताओं में ये अभी भी परंपरा है कि कन्या के माँ बाप भी, परिवार के गुरुजन भी नवरात्रों में कन्याओं को इकट्ठा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कितना महत्व हंस रही है। तो देखो, माताओं को एहसास दिलाया
कि तुम कन्या थी तो तुम्हारा इतना महत्व था, और जब से तुम माता बनी तब से जिस परिवार में गई उस परिवार में सबके माथा टेकती हो, सबके पांव पड़ने पड़ते हैं। जिस पवित्रता के लिए भगवान ने इतना मान मर्तबा दिया कन्या माताओं को कि कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलती हैं। क्या कौन खोलती? कन्याएं माताएं ही गेट खोलती। माताओं में भी वो माता जो पहले पहले भगवान को अपना अव्वल नंबर का पति मानकर रहती प्रैक्टिकल जीवन में। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वाचा से भी एक का गायन, दृष्टि से भी एक को देखना। क्या देखते हुए भी उसको न देखना, एक को देखना। जो भी शरीर की कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों का भी संग बुद्धि से एक के साथ करना, और प्रैक्टिकल में भी ऐसी कन्या का जीवन बिताना जीवन भर कि एक के अलावा इंद्रियों का कोई के साथ संबंध न हो सके, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो और चाहे कर्मेंद्रियां हो। तो कन्याओं माताओं के बीच ऐसी कन्या को सबसे आगे रखता। किस बात में? स्वर्ग का गेट खोलने में, बाकी सब नंबर वार। जितना जो जीवन में एक के साथ निभाता है, निभाती है, मन से, बुद्धि से, दृष्टि से, वृत्ति से एक ही बनकर रहती, पाठ ही ऐसा पढ़ाते भगवान आकर। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ऐसी कन्याएं माताएं जो भगवान के साथ स्वर्ग का गेट खोलती हैं, उनका नाम उनकी मुखिया माता के नाम रखा जाता। भारत माताएं। तो अव्वल नंबर कोई भारत माता होगी या नहीं होगी? तो जो अव्वल नंबर भारत माता है, जिसने अव्वल नंबर की प्योरिटी जीवन में धारण की, वो अव्वल नंबर माता नारी से लक्ष्मी बनती है। क्या बनती? लक्ष्मी बनती है। माने माता बनती है या कन्या ही रहती है? क्या बन गई? क्या बन गई? माता बन गई। भले माता बन गई, लेकिन एक की बन के रही तो माता, या 2 4 8 की बनी? एक के बन की रही तो पक्की माता।
और माता है। तो माता में दो हैं। अरे हर माता में दो है, क्या मतलब है? हर माता के अंदर जगत माता है। हर माता के अंदर दो शक्तियां हैं, एक मन बुद्धि की शक्ति आत्मा और दूसरी 5 तत्वों की शक्ति देह। क्या? खास करके भारत माताओं में, भारत की कन्याओं में आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। जिसकी आत्मा भी पवित्र है, जिसका शरीर भी पवित्र है, उसको टाइटल भारत में दिया जाता सती। क्या? सती, सत्य को धारण करने वाली। बेहद का सत्य है सच्चाई। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। सत्य का ज्ञान या झूठ का? सत्य का ज्ञान। तो जिस माता ने या कन्या ने अपने जीवन में जो सत श्री अकाल कहा जाता है, उस सत्य भगवान के सत्य को, ज्ञान को प्रैक्टिकल इंद्रियों में धारण किया। क्या? मेरा तो एक, चाहे ज्ञान इंद्रियों से भी एक, कर्मेंद्रियों से भी एक और मन बुद्धि से भी एक, दूसरा न कोई। तो ये डायरेक्शन है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंतात्मा का, परम पुरुष का डायरेक्शन है। पावन दुनिया की तो बात छोड़ दो, क्योंकि पावन दुनिया खत्म हो गई, गुजर गई। इस पतित दुनिया में भी विशेषता बताई किसकी? कन्याओं माताओं की, भारत की माताओं की ये विशेषता बताई। इस पतित दुनिया में भी पतित तो बनना है, क्योंकि पावन दुनिया में भी देवताएं पतित बनते हैं तो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती है। तो पतित दुनिया में क्यों नहीं पतित बनेंगे? तो पतित दुनिया में पतित तो बनना है सबको, A to Z सबको पतित बनना है, परंतु एक के साथ पतित बने। अगर ऐसे जीवन में करती हैं तो वो सती हैं, सत्य को धारण करने वाली। क्या है? सती, सत्य को धारण करने वाली। और वो सत्य को धारण करने वाले पुरुष सती नहीं बन सकते। उनको कोई नहीं कहता सता। कन्याओं माताओं को टाइटल मिलता है क्या? सत्य को धारण करने वाली सती। और
ऐसी वैसी सती नहीं, सत्य को धारण करने वाली ऐसी सती कि वो अगर सत्य को धारण करने वाली है जीवन भर, तो कोई राक्षस जैसे मनुष्य की पत्नी बनकर के भी भले रहे। जैसे जालंधर राक्षस की पत्नी का नाम वृंदा, तो भी उस सती में इतनी ताकत रहती है कि दुनिया में जिसे भगवान कहा जाता, खास भारत में शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, उनका परिवार उनका छोटा बड़ा बच्चा हो, छोटा बड़ा कोई भी सहयोगी हो, सब मिलकर के उस जालंधर राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। युद्ध में उसे क्या, युद्ध में जालंधर राक्षस को भगवान भी हरा नहीं पाता। ऐसी सत्य की विकराल शक्ति धारण करने वाली कन्या बन जाती है, भले माता कही जाती है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है क्या, ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ वाक्य कि मैं कन्याओं को माता बनाता हूँ। क्या, कन्याओं को सत्य की शक्ति धारण करने वाली माता बनाता हूँ। वो सत्य की शक्ति कहाँ से आती है? जो धारण करती है, पति से आती है। वो शक्ति कहाँ से आती है? कन्या में वो शक्ति, सत्य जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, सच्चाई का ज्ञान, कहाँ से आती है? पति से आती है। तो पति की दी हुई उस शक्ति को जो धारण करती है कन्या, माता बनती है और बड़ी पावरफुल बन जाती है धारण करने से। आती पुरुष से है, लेकिन पुरुष धारण नहीं कर पाता। क्या? सत्य की उस शक्ति को पुरुष जीवन भर धारण नहीं कर पाता। और भारत की कन्या माता धारण कर लेती है। ये परंपरा किसने चलाई होगी? है ये सत्य जैसी शक्ति को धारण करने वाली धारणा शक्ति सती की परंपरा शुरुआत करने वाली कोई होगी या नहीं होगी? है कौन? अरे ये तो बोला कि होगी पहले नंबर की।
कौन होगी? हैं? भारत माता। भारत कन्या क्यों नहीं कहा? हमेशा ये क्यों बोलते हैं भारत माता की जय, झंडा ऊपर कर देंगे, भारत माता की जय। यहाँ पे चित्र नहीं है भारत माता का। माता क्यों कह देते हैं? कन्या नहीं थी क्या? है? वो परम पुरुष के लिए माता है। हाँ, पुरुष माने पुरु माने शरीर रूपी पुर, रहने की जगह। श माने शयन करना आराम से। शरीर रूपी पुर में जो आराम से शयन करता है, आत्मा। आत्माओं में वो आत्मा जो शरीर रूपी पुर में आता है, बड़े आराम से रहता है, कोई बेआरामी नहीं, कभी भी बेआरामी नहीं में अनुभव नहीं करता। वो पुरुष रूप आत्माओं के बीच उसको कहा जाता है परम पुरुष। कैसा पुरुष? परे ते परे स्टेज में रहने वाला पुरुष। उससे प्रबल कोई पुरुष रूपी आत्मा होती ही नहीं। लेकिन वो परम पुरुष जब इस सृष्टि पर आता है तो सिर्फ 4 युगों की 4 शूटिंग, 4 सीन की शूटिंग काल पुरुषोत्तम संगम युग में आता है। किसमें आता है? पुरुषों में उत्तम पुरुष जब प्रत्यक्ष होता है तब ही आता है। पुरुषों में उत्तम, माने टैली किया गया। पुरुष ढेर के ढेर हैं, शरीर रूपी पुरी में रहने वाली आत्माएं ढेर की ढेर हैं, लेकिन उनमें उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसा पार्ट बजाती? हीरो पार्ट बजाती। उस आत्मा में ही आता है। लेकिन जब आता है तब हीरो पार्ट नहीं बजाती। जब वो आता है उसमें, वो तब आता है जब वो जीरो हो जाती है। क्या क्या हो जाती? जीरो। जीरो माने है कुछ भी नहीं। किसी के पास 1 पैसा भी न हो, 1 रुपया भी न हो, 1000 भी न हो, लाख भी नहीं, करोड़ नहीं, कुछ 1 भी न हो, तो कहेंगे जीरो। किस बात में जीरो? जो कभी इस दुनिया में ऐसा पार्टधारी था जो हीरो कहा जाता था इस दुनिया का। इतनी बड़ी दुनिया, इतने देश देशांतर,
इतनी दुनिया में सरकारें, उन सब सरकारों के राज्यों के बीच में हीरो पार्टधारी माने विश्व का मालिक। क्या किसी राजा का राज्य होता है ना, तो अपने राज्य में हीरो कौन? राजा। वो तो छोटे मोटे ढेर सारे राजाएं हुए, ढेर सारे राज्य हुए, लेकिन ये ऐसा हीरो जो दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब राज्यों में जो भी रहने वाली प्रजा है, किसी भी धर्म की हो, सब उसे अपना राजा मानते हैं। एक को, किसी दूसरे को राजा नहीं, विश्व पिता। ऐसा राजा